इसी तरह जो है नातिफाकी होते होते फिर हम जो है अपनी अम्मी का नाते जाते 9 महीना गुजर गया। 9 महीना गुजरने के बाद फिर मेरी बच्ची आई इस दुनिया में। मगर सारे घर वाले टोटल जिस वक्त एडमिट किया गया था तो उस वक्त सिर्फ मेरी हस्बैंड थे और मेरी सास कुछ देर के बाद आई आकर चली गई। और एक रोज पहले हमको फ्राइडे के दिन एडमिट किया गया था। तो मेरी सास आई आकर जो चली गई, इसलिए कि हॉस्पिटल से मेरी सास का घर ज़्यादा दूर नहीं था, 2 कदम की दूरी थी। तो मेरी सास जो है बस एक चक्कर लगाती हैं और लगाने के बाद जो जाती हैं तो फिर दोबारा वो पलट कर वापस नहीं आती हैं, इसलिए कि जान रही हैं अगर पलट के वापस आएंगे तो फिर खर्चा होगा, ये होगा, बहुत तरह की बातें सुनाएंगी ये वो। तो इसीलिए वो खर्चे के डर से या कुछ भी डर से अपने आप को अपने अलहदा बैठी थी, नहीं पहुंच रही। चलिए हस्बैंड आते थे जाते थे, मगर चलिए मना हिट किया हुआ था कि खर्चा नहीं करना है, 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना है उसकी जात में या कुछ भी करके हो गया। उसी तरह मेरा ऑपरेशन, दूसरा दिन जब ऑपरेशन था 14 अक्टूबर के दिन बड़ी वाली बेटी का जब ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन के टाइम में सारे थे, दादा दादी चचा सब, चची चचेरा भाई भी सब मौजूद था, मगर सिवाय एक आदमी जो है इकबाल भाई की वाइफ। इकबाल भाई भी मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि इकबाल भाई भी मौजूद नहीं थे, इकबाल भाई भी मौजूद थे, बिलाल भाई भी मौजूद थे। और उनकी भाभी जो 3 नंबर वाली है सुल्ताना भाभी, शाहीन भाभी, वो शाहीन भाभी भी आई बच्चे देखने के लिए। 4 नंबर वाली सुल्ताना भाभी जो है वो भी आई बच्चे देखने की, मगर नहीं आई तो इनकी मजली वाली भाभी, इसलिए कि इनकी मजली भाभी को दिल में बहुत ठेस पहुंचा था, बहुत ठेस पहुंचा था कि हम क्यों नहीं पैदा किया, मेरे से क्यों नहीं पैदा हुआ, कि क्या क्यों उसके पास गया, उससे पैदा हुआ उस बच्चा। वो तो चाहती ही नहीं थी कि देवर का घर बसे। तो चलिए अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। दादा जो है खुश नहीं थे, ये लोग पट देखिए बच्चा हुआ है, बस जो है पल्ला छुड़ाए, अजान दिए, बच्चे में ना एक ठो मिठाई, या एक ठो मिठाई तो छोड़िए दूर की बात, 1-1 रुपए में चॉकलेट भी मिलता है। बांटने वाले के दिल होना चाहिए। 1 रुपए का चॉकलेट भी इन लोग के पास औकात नहीं था कि बांटे। अजान भी बस ऐसे ही बच्चे के सामने अजान भी दिए, अजान दे के फट से रवाना हो गए, कि ये नहीं देखे कि हाँ अजान जो है मिठाई रख दे या मिठाई बांट दे, 2-4 मिठाई या 5 मिठाई बांट दे, मासी लोग को खुश कर दे। चलिए मेरे घर वालों को मिठाई ना दे, वहाँ की जो मासी रहती है हॉस्पिटल वगैरह में, जो हॉस्पिटल में, तो उन लोगों को तो कम से कम 2-4 मिठाई वगैरह से तो आदमी दे सकता है, ऐसा तो नहीं है, मगर वो लोग उसको भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस वो लोग कहते हैं बस अजान दिए कि हाँ मेरा सर का बल हटा, बस वो लोग सब निकल गए। चलिए गोतनी सब आई, जाकर देख के सब सुबह के वक्त था, सब सुबह के वक्त में सब अपने अपने घर रवाना हो गए। शाम का फॉर्मेलिटीज निभाने गोतनी आती थी, कभी सास आती थी, कभी वो गोतनी, मगर सब आई। 3 दिन हॉस्पिटल में रहे तो 3 दिन में सब आई उनकी। अलबत्त मेरी चचेरी गोतनी भी आई, बेचारी वो चचेरी गोतनी भी आई जो मजबूर थी, वो भी आई। बाकी और 4 नंबर वाली गोतनी है उनकी माँ भी आई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं सबका बता रही हूँ कि वो सब आए। चलिए मेरा रिश्तेदार तो मेरी फैमिली वाले, मेरे नैहर वाले तो चलिए आए, मगर हाँ मेरे जो है बाकी जितने उनके ससुराल वाले थे, जैसे कि उनके घर वाले, मेरे ससुराल वाले में उनके घर वाले जितने थे वो सभी आए, मगर सिर्फ नहीं आई तो मजली वाली गोतनी नहीं आई बच्चा देखने, इसलिए कि उनको खुशी नहीं था। इसलिए क्या था कि अगर बेटा होता तो हो सकता है कि आती, और दादी भी जो है आती थी फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए, नहा के चली जाती थी और कुछ नहीं। फिर इसी तरह हम डिस्चार्ज होकर आ गए। फिर उसके बाद मम्मी के यहाँ जो है, हम लोग के यहाँ एक रस्म होता है कि छठी के दिन, छठी जैसा होने से पहले ही अम्मी जो है दावत के तौर पर, मेरी मम्मी 2.5 किलो, हम लोग जब हॉस्पिटल से घर, हम लोग का जो दस्तूर होता है कि हम लोग की फैमिली में होता है कि जब बच्चा जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आती है तब मिठाई वगैरह बढ़ता है, और फिर जो है ससुराल से जो मिठाई आता है तो वो लड़की के नैहर में बस बढ़ता है। तो मेरे ससुराल वाले ने वो भी नहीं दिया क्या बोले कि वो भी नहीं दिया, इसलिए कि तो वो तो पहली बात कि ना खुश थे तो देते का। फिर भी मेरी मम्मी अपने हैसियत के मुताबिक बोलिए या जो भी बोलिए, मेरे ससुराल में मिठाई भेजा गया, मेरे भाई खुद लेकर
हॉस्पिटल मेरे ससुराल में गए, मेरे सास के साथ मेरे गुतनी भैंसुर सबके हाथ में दिए। देने के बाद मेरे ससुर क्या बोलते हैं, बच्चे का बाल मुड़ा दिया गया। तो मेरे भाई बोला कि हाँ मेरे बच्चे का बाल हम लोग मुड़ा दिया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग के यहाँ जो होता है वो हम लोग कर रहे हैं। तो वो बोले कि उसका क्या निकालें, बस कि उसका क्या निकालेंगे, जो निकलना रहेगा इंशाल्लाह निकाल दिया जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं, उसका जो है सोना या चांदी उसका निकालिए आप लोग। फिर उसके बाद वो फिर बोलते हैं कि हकीका कीजिए। तो मेरा भाई वहां पर उनको बोल कर आया कि हकीका दादा दादी या बाप पर फर्ज है, नाना नानी पर नहीं। तो नहीं, हकीका 7 दिन में हकीका किया जाता है। तो वो बच्चा का हकीका भी कीजिए, बच्चे का आप लोग जो है सारा कुछ कीजिए। तो नहीं, मेरा भाई फिर बोल दिया कि देखिए हम लोग यहाँ सिर्फ छठी होता है जो 6 दिन में होता है, जो कल 6 दिन है। आप आइएगा, आप लोग सब कोई, आप लोग विद फैमिली इनवाइटेड है, आप लोग सब कोई आइएगा, जिसको लेकर आने का सब आप लोग आइएगा। मेरे ससुराल से कोई नहीं आया सिवाय सास और ननद के, कोई नहीं आया। और वो भी क्या लेकर आती हैं, छोटा छोटा रसगुल्ला, सादा वाला रसगुल्ला लेकर आती हैं। वो भी कितनी पीस, 30 पीस गिनकर जो है 30 पीस था। आज भी याद है हमको अच्छी तरीके से, वो छोटा छोटा रसगुल्ला था, 30 पीस था। और हल्का अक्टूबर का, समझिए कि 14 अक्टूबर को डिलीवरी हुआ था, तो 16-17 को ही छठी होगा, तो समझिए कि ऑपरेशन से ही हुआ था। तो वो क्या लाती हैं, मौसम्मी और ऑरेंज फ्रूट्स में, वो भी क्या के पीस, 2 पीस मौसम्मी, 2 पीस मौसम्मी टाइप का जो होता है, ऑरेंज जो रस काटने वाला होता है वो, और 2 पीस से ही समझिए कि वही लेकर आए। और हाँ, 2 पीस एप्पल लेकर आए। एप्पल तो हम खाते नहीं हैं, तो वो 2 पीस, और भी फ्रिज से ही निकला हुआ था, सिर्फ 2 ही पीस समझिए कि था। और 4 छोटी छोटी रसगुल्ला जो था वो 30 पीस, काउंटिंग के हिसाब से 30 पीस। अब वो रसगुल्ला किसको बांटेंगे आप सोच लीजिए। अगर लड्डू 2.5 किलो या 3 किलो या 5 किलो के हिसाब से अगर आता है, कलकत्ता शहर है उसमें आता है, कलकत्ता शहर में 1 किलो लड्डू की भी कीमत है कि 1 किलो लड्डू भी लेकर आती तो चलो आदमी जो है बिल्डिंग वगैरह में बांट देता, या जहां पर रहता आसपास में वहां पर बांटता, या रिश्तेदार में कुछ मिलाता है, कुछ जुलाता है तो करके बांटता। मेरे ससुराल वाले ने वो भी नहीं दिया। बच्चे के लिए कपड़ा भी नहीं लेकर आई छठी में, वो भी आदमी ने नजरअंदाज कर दिया। फिर उसके बाद छठी में आमतौर से होता है कि काजल सेका जाता है, काजल बच्चे को लगाया जाता है। जो दादी फूफी जो है लेकर आती है काजल सेकाई, काजल लेकर आती है, सेक कर लेकर आती है चांदी में, पीतल में, जिसमें फूफी कहलाती है फूफी। तो लेकर भी आए फूफी कि जो अपनी हैसियत के मुताबिक हो, कोई इनसे डिमांड नहीं कर रहा था फूफी से, अपनी हैसियत के मुताबिक फूफी दिखाती कि हाँ हम पीतल में लेकर आए, हाँ हम चांदी में लेकर आए, हाँ हम कटोरा कुर्सी में भी लेकर आती। आजकल काजल का क्या है, खरीद कर भी लेकर आ सकती थी, मगर नहीं, खरीद कर लेकर नहीं आई। चलिए वो भी बात चल गया। मगर वो क्या बोली कि हम काजल आपके घर में सेकेंगे, और आपके घर में सेक कर आप ही का बर्तन रहेगा, आप ही के आपके जो है जहेज में जो मिला होगा कजलौटा, उससे निकालेंगे, उसमें सेकेंगे, तब हम बच्चे को लगाएंगे। तो हम ये बात, हम पट से, देखिए मेरा जुबान पट का चुखाया हुआ मुंह है, हम पट से बोलते हैं, हम किसी का लिहाज नहीं रखते। हाँ, हम बदनाम इसी में है भाई। हम जो है पट से बोला, हम बोला वाह, चीज भी मेरा, सामान भी मेरा, घर काला भी आप मेरी माँ का करके जाए, और सब कुछ। उसके बावजूद आप डिमांड क्या करेंगे, जो आपके कानों में जो झुमका है ना, वो झुमका हम लेंगे। तो झुमका तो आपके भाई ने मुंह दिखाई में दिया था, तो अब हम बोला कि हम आपको तो झुमका तो नहीं दे सकते हैं, तो ठीक है आपके उसके एवज में हम आपके भाई से कुछ भी आपको दिला देंगे। तो नहीं, भाई से नहीं, माँ से। हम बोला ठीक है, अपनी माँ से भी दिला देंगे, मगर आप काजल जो है आप अपने घर से सेक कर लेकर आती, और अपने कोई भी किसी में भी लेकर आप आती, अब तब जो है बच्चे को हम काजल लगाते, और उसके बाद जो है आप कजलौटी ये कर लेती। वो जो है लेकर भी नहीं है, हम भी जो है, हम भी ऐठे थे, हम भी ऐठे हैं भाई, हम साफ बात जानते हैं, हम भी बहुत बड़े ऐठे हैं। हम बोले हमको काजल नहीं लगाना, ये मेरा खत्म हो गया। फिर उसके बाद 40 दिन हुआ, उसके बाद हम जो है चले गए। बच्चा वहां जब गए, जाने के बाद वो क्या की कि मैक्सिमम 2 महीना हो गया था, बच्चे को लेकर हम चले गए। तो दिसंबर का टाइम आ गया था, गीजर वहां का, मेरा ससुराल का आए दिन गीजर खराब रहता है,
तो गीज़र आए दिन खराब रहता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पानी जो है जग में, केटल में जो होता है वो उसमें मैं गर्म करती थी, सभी कोई गर्म करता था। और मैं कपड़ा बच्चे का जो था, जितना बच्चे का पहले वॉश हम कर लेते थे, उसके बाद जो है फिर मैं नहाने जाती थी। तो मैं बच्चे का कपड़ा वॉश ही कर रही थी, मेरी गोतनी खास के टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते खास के आई और आकर वो जग को खास के मेरे बदन पे इस तरह जलाई कि पूरा इधर एक तरफ का हिस्सा पूरा तरीके से जला दी। और उसके बाद क्या बोलती हैं कि क्या हुआ, जल गया तो जल गया तो जल गया। सास भी बोलती हैं जब हम नहा कर हम निकले तो देख कर मेरा वो पानी से फौरन फूल जाता है, गर्म पानी जब गिरता है तो जान पे कैसा लगता है। तो समझिए कि ऑपरेशन वाला पेट फौरन 2 ही महीना सीजर को हुआ था, पूरा जांग जो है फूल चुका था, उसको हम सुई से भोग के पानी निकाल रहे हैं। उसके बाद हम सास से जब हम बोला कि मेरा जान जल गया, भाभी ऐसे की है, तो वो क्या बोले, क्या हुआ, जल गया तो जल गया, कितना जलता है, कितना खुरता है। अब वो तो देखी भी नहीं थी और ना वो मेरी मलहम लगाई है। जब रात में जब हस्बैंड आए तो उनको हम बताएं तो मेरे हस्बैंड भी नहीं देखे और ना वो मोबाइल में जो है बस बिजी रहते, सो जाते, बस बच्चे से जरा थोड़ी सी खेलते या कभी नहीं भी खेलते, बस मोबाइल देखते, मोबाइल देखकर सो जाते। और जब हम अपने वो सुई धागा से जो सिया जाता है वो वाली सुई से हम अपने बदन का फोड़ फोड़ के पानी निकालते थे। फिर उसके बाद मेरी अम्मी जब आई वहाँ, इसलिए कि मेरी अम्मी वहाँ जो है, मैं ससुराल में प्रोग्राम था, तो मेरी अम्मी जब आई तब अम्मी को मैंने फ़ोन ही पे बताया था, तब मेरी अम्मी ख़ास तौर पर आई इसी वजह से। आकर जब देखी ना तो देख के वो फ़ोटो खींची और फ़ोटो खींच के मेरी सास के हवाले की और 4 नंबर वाली गोतनी को भी दिखाई कि देखो इसका किस तरह ये लोग जल गया है। तब मेरी गोतनी को यह देखिए बोली कि तुम इतना जल गया है। 4 नंबर वाली गोतनी इस्लाम भाई की वाइफ, जिनका नाम, उनका भी नाम सुल्ताना है, मगर हम इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं कि सुल्ताना मीन्स इस्लाम भाई की वाइफ। जब वो देखी फोटो कि बोली कि इतना जल गया है, हम बोला हाँ भाभी इतना जल गया। तो हम बोली कि अम्मा को बोली नहीं, हम बोला नहीं अम्मा तो साहब बोलते कि कुछ क्या हुआ, तब तो जलता ही रहता है। वो जो है फोटो जो है, समझिए कि वो मेरी मम्मी ने फोटो जो खींचा था वो फोटो से सबको दिखाया गया। जब जो है ये जेंट्स में भी दिखाया गया कि देखिए इतना इसका जल गया है। गोतनी जो थी वो अब सास को भी दिखाई और सास के बाद वो गोतनी जो थी अपने हस्बैंड इस्लाम भाई को दिखाई। इस्लाम भाई की वाइफ इस्लाम भाई को जब जाकर दिखाती है तो इस्लाम भाई भी देखकर वो उस वक्त सबका रोंगटा खड़ा हो जाता है कि इतना ज़्यादा इसका जला हुआ है और इतना ज़्यादा इसमें पानी भर रहा है और कोई घर वाला केयर नहीं कर रहा। इसके जले हुए भी 4 से 5 दिन हो चुका है। अभी भी वो मेरे पास अभी भी सबूत है। मगर वो सब जब जेंट्स लोग जब देखे, मेरी सास देखी, मेरे ससुर देखे, तब जो है फट से हुआ कि नहीं इसको अभी का भी फौरन का फौरन डॉक्टर को दिखाओ। तो रात में तो कोई डॉक्टर बैठता नहीं है, उस वक्त 10 साढ़े 10 बज रही होगी बात, तो डॉक्टर तो बैठता नहीं है। तो फिर इसकी वजह से दूसरा दिन जो हम अपने डॉक्टर को दिखाते थे, अपने इलाके में जो दिखाते थे अम्मी के यहाँ, जिससे हम लोग फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो जो है वो उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन निकले हुए थे। तो फिर लास्ट टाइम में दूसरे डॉक्टर को दिखाया और फिर उन्हीं के इलाके में जाके दूसरे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की जो है सिर्फ फोटो, मोबाइल से ही फोटो देखा कि फिर उसके बाद वो मेडिसिन लिखा सूखने का और इंजेक्शन वगैरह दिया। देने के बाद वो है तब भी जो है इतना जले हुए पे रहने पर भी वो मेरी गोतनी क्या बोलती, घर पोछो। घर पोछने में एकदम पाँव चरचराता था। मगर आज भी याद है, आज भी रुआ जो है तरपता है मेरा। मगर फिर भी हम उस पल से हम महरूम नहीं हैं कि आज भी मेरी गोतनी मेरे साथ क्या की है, इकबाल भाई की वाइफ, कि हाँ हमको जो है वहाँ पर जलते हुए में भी ना बोलती थी कि ना घर पोंछना है। हम कपड़ा मशीन में बोलते थे कि नहीं हमसे नहीं होगा, बैठकर कपड़ा नहीं धुला पाएगा। तो मेरी गोतनी बोलती थी कि नहीं आपको मशीन में नहीं कपड़ा धोना, आपको हाथ से कपड़ा धोना। हम अपने बच्चे का कपड़ा अपना हाथ से हम धोते थे। मगर मेरी गोतनी हमको, मेरे ऊपर कोई माया मोहब्बत मेरी गोतनी नहीं दिखाई, कोई न मेरी सास दिखाई, ना मेरा खुद का शौहर जो था वो भी माया मोहब्बत नहीं दिखा, क्योंकि हमने एक बेटी पैदा किया था। अगर बेटा पैदा करते तो आज उस घर में होते, आज उन लोगों के बीच में होते, आज मेरा शौहर मेरा होता। मगर हमने बेटा नहीं पैदा किया। आज हमको बहुत अपने आप पर फक्र है और अपनी बेटियों पर बहुत फक्र है कि अब मेरी बेटी जो है मेरे लिए बेटा बनेगी। जिस तरह हम अपनी माँ के लिए हम बेटा बने हैं, उस तरह मेरी बेटी भी मेरे लिए जो है बेटा बनेगी। और फिर ये तो आपको सिचुएशन आपको बता दी कि हो गया। फिर उसके 6 महीने के बाद फिर मैं कंसीव हुई।
तो मेरे हस्बैंड से मैंने बताया कि देखिए फिर मैं कंसीव हो गई हूँ। तो चेक वेक किया था, चेक वेक करने में बाबू करीब, मेरी बड़ी वाली बेटी जो होगी 6 से 7 महीने की होगी। होने के बाद जो है मैंने हस्बैंड से बताया, फिर बताने के बाद जो है मेरे हस्बैंड से पेट में हजम नहीं हुआ, तो वो जाकर अपनी भाभी से बोले। भाभी से भी कैसे बोलते, खाना खाते हैं निवाला उठा उठा कर, और हाथ धोने के लिए सिर्फ जाते हैं, उनका बाथरूम पड़ता है और उनका रूम, वो हाथ धोने के लिए जाते हैं, और हाथ धोते ही धोते हमें भाभी को उतने देर में बता देते हैं कि भाभी मेरी वाइफ जो है कंसीव की हुई है। तो भाभी इनको अकल क्या देती हैं, इनकी मजली भाभी इकबाल भाई की वाइफ अकल क्या देती हैं कि वाइफ बीवी को बोल के बच्चा वॉश करने। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। वो जो है फिर हमको आकर नहीं बोलते, जाकर फिर मजले भाई के पास जाते हैं, मजले भाई के पास बोलते हैं कि देखिए भाई, भैया देखिए ना ऐसी सी बात है। तो भैया भी अकल देते हैं कि ठीक है, तेरे डॉक्टर को जो दिखाने का है दिखा दे, हम तेरे को दवा ला के देंगे, ते अपनी बीवी को दे देगा और बीवी को बोलेगा बच्चा वॉश हो जाएगा। ये जो है भाई भी बोल दिया, भाभी भी बोल दी। मेरे हस्बैंड जो है फिर रात में वो चले गए बाहर, नाच नूच के जो है 2 बजे रात में आए। हम उनसे बोला कि आप भाभी के रूम में क्या करने गए थे, तो भाभी से बात करने गए थे। तो क्या बात किया था, तो भाई ये बात किया था। तो हम बोला भाभी आपको मशवरा दी, तो हाँ भाभी बोली कि हम जी जो है 2-3 ठो मिसकैरेज किया है। अब क्या पता कि 2-3 की हैं कि 10 की हैं, अब वो जाने, उनका दिलो ईमान जाने भाई, हमको तो नहीं मालूम। मगर हाँ जब ये हाँ भैया भी जो है ना भाभी का जो है कई मरतबा लाला के डॉक्टर से कंसल्ट कर करके डॉक्टर से लाला के दवा दिए हैं, तो हो गया। तो हम बोले कि हम तो कभी ऐसा गुनाह काम नहीं करेंगे। तो नहीं, क्या गुनाह है, अगर हम तैयार नहीं है तो हम बोला तैयार रहें या ना रहें, मगर हम गुनाह नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर इसको दुनिया में आना है तो ऐसे ही आएगा, अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं, अपने आप मिसकैरेज हो जाएगा, हमको कोई फर्क नहीं। पहला मेरा मिसकैरेज अपने आप हो गया था, कोई हमको फर्क नहीं पड़ा था। दूसरा जो है आ गया तो कोई बात नहीं, अगर ये तीसरा है, अगर आना चाहता है होगा तो दुनिया में, अगर इसका होगा रिजिक होगा तो ये आ जाएगा। मगर हम खास कर कोई मेडिसिन या कोई जो है खास कर हम मिसकैरेज नहीं करेंगे, हम साफ बोल दिए। फिर भी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोली कि ठीक है जाओ सोनोग्राफी वगैरह करा कर आओ, अगर देखते हैं कैसा सिचुएशन रहेगा उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो डॉक्टर के पास जो है मेरे हस्बैंड हमको ना इत्तेफाकी काफ़ी दिनों तक रहा, मेरी अम्मी के यहाँ हमको छोड़ के रखा गया। ये बहुत लंबा प्रोसेस था। फिर उसके बाद जो है फिर तो ये जो है आपको फिर इसके बाद लंबा कहानी प्रोसेस है कि फिर क्या हुआ नहीं हुआ। फिर दुनिया में फिर अल्लाह ताला ने फिर बेटी नवाज दिया, तो फिर वो बेटी आ गई। तो ये जो है मेरा समझिए कि यहाँ तक का आपको कहानी इसलिए यहाँ तक बता के स्टॉप कर रही हूँ कि इसकी कहानी, इसके आगे की जो प्रोसेस है मैं बाद में बताऊंगी। जैसे कि ये पार्ट 2 है, आप लोग बहुत ही लंबा हो चुका है, और ज़्यादातर आदमी जो है फिर लंबा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा तो आदमी आधा घंटा या 1 घंटा का देख नहीं पाएगा। और अब मेरी भी तबीयत हलक सूखने लगी है, तो बस मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ। और जो लोग हमको जान रहे हैं, जो पहचान रहे हैं शक्ल से या कुछ भी, अगर ससुराल के रिश्तेदार हैं जो भी हैं, तो मैं फैक्ट बात बोलती हूँ, मैं किसी के ऊपर रख कर तीर नहीं चला रही हूँ, जो है बस मैं उसी पर ही बोल रही हूँ। सुल्ताना भाभी जो है इकबाल की वाइफ, अभी भी मैं जोर जोर से बोल रही हूँ, इकबाल की वाइफ मेरा घर बसने नहीं दे रही है। इकबाल की वाइफ और ना बसने देगी। वो जो बोल चुकी है कि हम कभी उस इश्तियाक का घर बसने नहीं देंगे। अगर वो जानती है कि इश्तियाक का घर बसेगा तो इश्तियाक को बीवी बच्चे से मोहब्बत होगा। अगर कोई भी ऐसा बाप है कि जो अपनी बीवी, अपने बच्चों से, बीवी से तो छोड़िए, बच्चा से मोहब्बत नहीं है, उनको ऐसा करके रखी है कि उनको बच्चे से मोहब्बत नहीं है। सोच लीजिए, मेरी गुदनी ऐसा करके उसको रखी है। मेरी माँ को और हमको बोला जाता है कि हम अपनी माँ जो है किया करतूत करते हैं, करके अपने हस्बैंड को खिलाया पिलाया, जो भी बोलती है। नौज़ बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, आज तक हम ये सब काम नहीं किए। अगर करते तो आज इश्तियाक मेरे बगल में बैठे होते, आज इश्तियाक मेरे बगल में बैठे रहते, मेरे पास रहते, मेरे बच्चे जो हैं बाप के हाथों पर सोते, बाप के प्यार से महरूम नहीं होते। आज हम जो है शौहर के प्यार से महरूम हैं, मगर महरूम नहीं होते। अगर हम अकेले मेरी माँ या हम करते तो हम लोग ये प्यार से महरूम नहीं होते। आज मेरा अल्लाह हमको देख रहा है,
कोई देखे या ना देखे, बस अल्लाह देख रहा है। हमको इतना भरोसा है, जो आदमी हमको वो बोल रही है कि हाँ हम अपने हस्बैंड को किया करतूत ऐसा वैसा, कुछ नहीं, हम बस अल्लाह पर छोड़ते हैं और आज भी हम अल्लाह पर छोड़ रहे हैं। मगर मेरी गोतनी, अब हमको पता चल चुका है कि मेरी गोतनी जो है कहाँ जाती है, कहाँ से करवाती है, मेरी ननद क्या करती है, क्यों करवाती है, किस लिए करवाती है, मेरी सास करवा के रखी है। जिसका जिसका नाम है मैं सब बता दूंगी। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट पार्ट्स का आप लोग इंतजार करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स ओपन है। और प्लस और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि डीएनए टेस्ट का भी मामला आया था। मैंने डीएनए टेस्ट के लिए भी मैं तैयार थी और अभी भी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, अभी भी दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि एक शाइमा परवीन है जो मुझे कमेंट की हैं, तो मैं बता दूं कि शाइमा, आप जो भी कमेंट कर रही हैं तो प्लीज़ वीडियो बनाएं, वीडियो बनाकर मजा करें ना भाई। आप अपने तरफ से बोले, हम अपने तरफ से बोलते हैं, देखते हैं कौन सही है। अगर आप या मैं शाइमा हो तो हम भी अजरा हैं, ठीक है। आप भी आए, सामने आए, फेस टू फेस हम लोग बात करते हैं कि शाइमा आपको मेरी वीडियो कौन शाइमा है, कहाँ की है, एड्रेस क्या है, रूबरू हूँ भाई। मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही, अगर आप मेरी वीडियोस देख रही हैं शाइमा जी तो आपके पास तो मेरा नंबर होगा, तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। ओके, बाकी बहुत सारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।